हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले करेंसी चार्ट पैटर्न्स। ये हमारी वीडियो का जो है वो है पार्ट 2। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, सीधे पार्ट 2 देखने आए तो हम बात बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि पार्ट 1 में हमने बुलिश पैटर्न्स के बारे में बात करी थी कि जहाँ से मार्केट जो है अप जा सकती है अपने सपोर्ट लेवल के आने के आसपास। अगर वो 5 पैटर्न्स अगर फॉर्मेशन आपको दिखता है तो आप वहाँ से अपसाइड के ट्रेड ले सकते हो। जो आज पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बेरिश, मतलब कि डाउन साइड के मूव के लिए कि हाँ, हमने डाउन साइड का मूव मार्केट अप चली गई है, अब हमें वहाँ से डाउन साइड का मूव कैप्चर करना है। तो कैप्चर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो बनेंगे और बनने के बाद हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं कि हाँ, यहाँ से जो है ट्रेड आएगा और हम जो है अपसाइड के लिए अपना मूवमेंट देखेंगे। तो उसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ये जो हमें ये वैसे का वैसे चार्ट हमने कुछ चेंज नहीं करा इसके अंदर, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो बेरिश कैंडल होती है उसकी यहाँ समझा देता हूँ। उसकी ओपनिंग ये होती है और यहाँ जो है इसकी क्लोजिंग आती है। वीक का साइज डिपेंड करेगा मार्केट के अंदर कितनी बड़ी मूवमेंट हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी मूवमेंट, कैसी मूवमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका वीक साइज जो है वो डिपेंड करेगा। बुलिश में बुलिश की जो है ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है ना। वीक साइज सेम वही जैसे पहले बताया कि मूवमेंट के ऊपर बात है कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट होके फिर वो ऊपर चली गई तो वीक बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। वीक से हम कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ओपनिंग होने के बाद क्लोज कहाँ हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है रेड और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वीक से नहीं होता है कभी भी, याद रखना। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगा पार्ट 1 जाके देखें, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा वो क्लियर से समझा रखा कि बेरिश और बुलिश कैसे बनती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हम जिन पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे पहला जो पैटर्न्स है वो है हैंगिंग मैन। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि ये जितने भी पैटर्न्स होंगे, जितने भी 5 पैटर्न्स होंगे, इसमें एक चीज कॉमन रहेगी कि ये पैटर्न्स हमें कहाँ देखने हैं, किस टाइम देखने हैं। लाइक मार्केट नीचे से आई और यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए, ये पैटर्न फॉर्मेट होना है। जहाँ पे ये पैटर्न जो है बनेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, वहाँ पर जो है बियर का एरिया होना चाहिए। आप ये नोट कर लें। आई होप आप ये नोट डाउन कर रहे होंगे कि जहाँ पर भी ये पैटर्न फॉर्मेट होंगे वहाँ पर बियर का एरिया होना चाहिए, बियर का इलाका होना चाहिए, तभी आपको जो है अच्छा खासा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सपोज करो मार्केट यहाँ आई और यहाँ लाइक वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर आपकी बैकग्राउंड जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे बुलिश एरिया है, मार्केट ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, अरे हाई बना रही है और यहाँ पे बुलिश का एरिया है और आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट होता दिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ एरिया बुलिश है, मतलब यहाँ पे बुल्स बैठे हैं। तो क्या होगा कि आप ये पैटर्न फॉर्मेट हुआ, मान लो हैंगिंग मैन ही पैटर्न आपको बताऊंगा कैसे दिखता है पैटर्न, कहाँ से मतलब आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको दिखा, आपने ट्रेड लिया, तो आपके यहाँ पे जो चांस है ना वो 50-50 भी नहीं रहता। आपका चांस जो है यहाँ पे ना 60-40 में स्प्लिट हो जाता है, मतलब कि 10% जो है यहाँ पर और ज्यादा जो है बुल्स को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुल्स बैठे हैं, बेयर्स है ही नहीं। तो बेयर्स नहीं होंगे तो आपको जो है सपोर्ट करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तो सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा तो आपका सपोज जो है कि आपका एसएल हिट यहाँ पे होगा ही होगा। तो आपको सबसे पहले ये जरूर देखना है कि आपको ये जो पैटर्न्स है, जो फॉर्मेट जो आपको बता रहा हूँ मैं 5 फॉर्मेट सब बेरिश के लिए, कि ये अपने सपोर्ट लेवल के मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही फॉर्मेट होने चाहिए सपोर्ट से आने के बाद, सपोर्ट लेवल के आने के बाद। सपोर्ट लेवल से जैसे ऊपर आएंगे रेजिस्टेंस लेवल जहाँ बियर का इलाका होगा वहाँ पे पैटर्न बनेगा। तो आपको है कि 50-50 चांस यहाँ जहाँ करो 60-40 अगेंस्ट साइड में 60-40 हो जाएगा कि बुल्स बियर जो है 60 हो जाएंगे, बुल्स जो है 40 हो जाएंगे। तो ये जो है आपको एक प्रॉफिट दे सकता है। और दूसरा एक छोटा सी और चीज़ समझा देता हूँ कि इसमें आपको टारगेट कैसे लेना होता है। 5 फॉर्मेट के अंदर 5 फॉर्मेट टारगेट लेने का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है कि आप 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट या 15 मिनट या इससे ऊपर को भी टाइम फ्रेम जो आप, अगर आप इंटरडे में ट्रेड करते हो तो आप इन 4 टाइम फ्रेम के अंदर ही ट्रेड करोगे। सिंपल है। इससे बड़ा टाइम फ्रेम इंटरडे के लिए नहीं होता, क्योंकि इससे बड़ा मान लो आप 1 घंटे पे चले गए तो 1 घंटे की एक कैंडल बनेगी तो आपके पास ट्रेड करने का टाइम ही नहीं बचता, ठीक है ना। आप सपोज करो कि 9 से 9:15 से 3:30 बजे तक की मार्केट होती है, उसके पीछे मार्केट साइडवेज भी होगी, ठीक है ना। तो आपके लिए इससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इंटरडे के लिए आपके पास टाइम फ्रेम नहीं बचता। इंटरडे में करना है तो आपके पास ये 4 टाइम फ्रेम होने चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट देखते हैं मोस्टली इसे स्कैल्पर सकते हैं, और 5 मिनट, 15 मिनट थोड़ा लॉन्गर होल्ड करने के लिए देखा। अगर आप 1 मिनट में हो, आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ
कि मान लो आप 1 मिनट में जो है इस टाइम फ्रेम को देख रहे हो, ठीक है ना, 1 मिनट में है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। और ये टारगेट इस तरह का होना चाहिए कि 1:2 1:3 आपको मिला ना, आपने एग्जिट करना है, आपने होल्ड करना ही नहीं है। 1 आ रहा है, अगर आप 3 और 5 मिनट के अंदर हो तो आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो से यूज करोगे। मान लें आपकी एंट्री यहाँ पर है, आपका एसएल यहाँ पर है, जैसे ही यहाँ से गया आपका टारगेट हिट हुआ, अब ट्रेलिंग करोगे, आप अपना जो एसएल है ना वो डाउन साइड से अपनी कोस्ट पे ले आओगे अपना एसएल को। मान लो आपके यहाँ से बाइंग थी, आप अपना एसएल उठा के यहाँ पे ले आए, मार्केट नीचे आई भी तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कि ब्रेक इवन पे आप जाओगे। ब्रेक इवन इस तरह से कि आपका जो है ब्रोकरेज चार्जेस ही लगेंगे, अदरवाइज आपका जो है नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा। ब्रोकरेज चार्ज आपको देने हैं कि अगर आप ऑप्शंस के अंदर करते हो 50 रुपीज़ लगेंगे आपके, जीरोधा वगैरह में आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हो तो अभी इतना ही है, अगर आप इक्विटी में कर रहे हो ट्रेड के लिए तो थोड़ा आपका जो है कम हो जाता है, इतना नहीं लगता, 50 रुपीज़ नहीं लगेगा आपका, ठीक है। डिपेंड करेगा आपने कितने होल्ड करे थे कितने नहीं करे थे उसके ऊपर। तो अगर मान लो यहाँ से नीचे आया और यहाँ टच नहीं करता फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि आया, आपका एसएल यहाँ आ गया था, ये फिर नीचे आया लेकिन आपका एसएल हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग एसएल फिर ऊपर चला गया, ठीक है। आपका इस स्विंग को जो क्रॉस कर दिया, हायर साइड बनाना शुरू कर दिया, तो आपका जो एसएल है ना वो आपके बाइंग पॉइंट से उठ के आपके अगली स्विंग लेवल पे चला जाएगा, जहां से मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया और उसके बाद ऊपर चला गया। आपका एसएल यहाँ आ गया, मतलब कि आपने पहले 20 पॉइंट कैप्चर करे थे तो आपको 20 पॉइंट सिक्योर हो गए, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि आपके 20 पॉइंट जो है वो सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि आपने मार्केट को जो है यहीं से यहाँ तक का टारगेट जो था ना, पहले यहाँ से यहाँ तक का टारगेट वो मिला, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेलिंग करी, ट्रेलिंग करके आपने अपना स्टॉप लॉस जो है बाइंग पे रख दिया, बाइंग तक वो नहीं आया, उसके बाद ये रिवर्स, उससे पहले ही वो रिवर्स हो गया, तो आपका एसएल जो है वो 20 पॉइंट्स पे चला जाएगा। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गई भी ना और वो इमीडिएट रिवर्स हो गया, मतलब अगली कैंडल, ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, अगली कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, आपने इमीडिएट एसएल जो है अपना स्विंग पे देना है, आपके 20 पॉइंट परफेक्ट बुक हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेलिंग में ही होता है। ये नहीं है कि हाँ सर अभी तो एक कैंडल ही क्लोज करिए, अगले नीचे आगे नहीं, मैं इस पर रखूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी आपको जो है एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाँ नहीं थोड़ा वेट करो, वेट करोगे तो फिर वो लॉस ही होता है, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम आते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न्स। हैंगिंग मैन पैटर्न, अगर किसी को हैमर याद हो ना कि हैमर कैसा था, जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है, तो उस सेम वैसे ही होता है। इसमें क्या होगा कि नीचे से मार्केट आएगी और मार्केट के अंदर इस तरह की कैंडल जो है फॉर्मेट होगी, तो उसे बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। फिर वही बात कर रहा हूँ कि डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रीन है या फिर ये कैंडल रेड है, ये मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, अगर उसमें कि मार्केट में कौन सी कैंडल बनी। लेकिन हैंगिंग मैन कैंडल अगर रेड बनी तो बहुत अच्छा है कि हाँ यहाँ पे सेल्स है। अब जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा ना, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है बियर्स बैठे हुए हैं, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपकी एंट्री बनती है, और इस कैंडल के हाई पे आपका जो है वो एसएल होता है। मान लो 10 पॉइंट का एसएल है तो 1:2, मैं आपको बहुत क्लियर समझाता हूँ, 1:2 मतलब आपको 20 पॉइंट्स बुक करने हैं अगर आप 1 मिनट में स्कैल्पर हैं। तो अगर आप स्कैल्पर नहीं है, 3 मिनट 5 मिनट में थोड़ा होल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो जैसे आपको मैं अभी ये समझाया कि आपने ट्रेलिंग एसएल कैसे लेना है, तो आप उसी तरह से अपना ट्रेलिंग एसएल लेते चलोगे, जहां तक आपको मोमेंटम मिलता जाएगा आप अपना ट्रेल करते चले जाओगे, ठीक है। सिंपल है, थ्योरी क्लियर होगी। अब आपको थोड़ा सा मैं उसमें पिक्चर फ्रेम में समझा देता हूँ। ये इस तरह से कुछ हैंगिंग मैन जो है पैटर्न वो बनेगा, यहाँ से मार्केट आई, ये हैंगिंग मैन बना, और ये आपका एंट्री बनी, एसएल बना, और ये आपका टारगेट जो भी सपोज करो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जैसे भी आप ट्रेड करते हो, उस तरह से आपका जो हैंगिंग मैन पैटर्न बना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हैंगिंग मैन बनना चाहिए रेजिस्टेंस एरिया के पास, और उसके लो ब्रेक होती है आपकी एंट्री, और उसका जो एसएल होगा वो उसके हाई पे, और आपका टारगेट जो होगा 1:2 और ट्रेलिंग एसएल, अगर आप होल्ड करने के मूड में हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। अब बिना किसी देर के हम चलते अगले कैंडल की ओर, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। और फिर वही बात आ गई, देखो मूवमेंट अब लोग कहेंगे ना यार रिवर्स हो रहे हैं। अब आपको अगर आपने पार्ट 1 देखा है ना, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो क्या करो, जाके पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 देखने से समझ आ जाएगा कि आप, मैं जो पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह से जो है ये पैटर्न्स हैं जैसे मैंने पहले समझाए थे, पहली वीडियो में समझाए थे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर प्लीज आप जरूर करेगा, जिसको मान लो
मार्केट के बारे में सीखना है ना, आप वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में शेयर करो, जिसको भी हाँ लग रहा है कि मार्केट में आना चाहिए, सीखना चाहिए, मेरे को नहीं पता पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं, तो आप ये वीडियो से शेयर कर सकते हो, उसको आप काफ़ी नॉलेज को मिलेगी इस वीडियो से। अब आ जाते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो जिसने पहली वीडियो देखी है उसके लिए समझ आ गया वो, उसको मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसने नहीं देखी उसको समझा देता हूँ कि मार्केट नीचे से आई, यहाँ पर 2 कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब ये हुआ 2 कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से, और मार्केट आने चाहिए। अब बताओ, जिसने पार्ट 1 देखा उसे पता है, जिसने नहीं देखा ना, अब बताओ ये क्या हुआ, ये क्या था, ये हुआ कैसे, मतलब क्या इन कैंडल्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको। मैंने कोई कलर नहीं करा, लेकिन किस तरह से, आप अभी कमेंट करके बताओ इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि हाँ आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ यहाँ पे, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है क्यों पता है। ठीक है, चलो मैं आपको बाकी समझा देता हूँ आपको, क्योंकि लाइव वीडियो नहीं, लाइव होती तो आपसे कमेंट पूछ लेता ना। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि नीचे से मार्केट आई और उसके बाद ये जो है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और जो अगली कैंडल है ना ये है आपकी रेड कैंडल। अब रेड कैंडल क्या कर रही है, अभी क्या लिखा होगा, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, मतलब कि ये जो बुल्स थे ना, ये जो इस कैंडल के अंदर ये जो इस कैंडल के अंदर बुल आए थे ना, इसको इन बेरों ने इनगल्फ कर लिया, मतलब कि खा गए, मतलब इनकी वैल्यू ही नहीं छोड़ी। मतलब ये मान लो कि 10 पे बाय करा था, 30 तक गया, ठीक, करते चले गए, और उसके बाद वो माइनस में लिया, उसको माइनस में जा नहीं सकते, सॉरी, मान लो 50 में उन्होंने बाय करा, 60 तक गया, लेकिन उसके बाद बुल जो है, सॉरी बियर जो है, उन्हें 60 से सीधा 40 पे लाया, मतलब उनका रेट से भी इनगल्फ कर गए उन्हें, और उनके ऐसा ही खा गए। तो ये होता है बुलिश इनगल्फिंग, मतलब उनके ही प्राइस को पूरे को इनगल्फ कर गए, यहाँ पे उन्हें ट्रैप कर लिया गया। तो ये होती है बुलिश बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है ना। और इसका भी सेम वही है कि ये अपने जितने भी, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, वो अपने रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट एरिया के पास बनेंगे, तो वो उनका मतलब कि कैसे कहूँगी, काम करने का ज़्यादा किस तरह से कहूँगी, जैसे कि पावर है ना वो ज़्यादा इनहांस हो जाती है, कि वहाँ पे आप तो हो ही, कि आपको पैटर्न दिखा, आप तो ट्रेड लोगे, लेकिन उसके साथ साथ ना मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ और भी जो है वो बेर बैठे हैं, वो आने को तैयार हैं, तो आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 100 बंदे और जुड़ जाएंगे, और वो पावर से इसको नीचे ले आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर बार मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था, इस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास बेरिश पैटर्न्स और सपोर्ट लेवल के पास बुलिश पैटर्न बनेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ गए। अगर यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ठीक है, और आप यहाँ पे सपोज करोगे, यहाँ पे थोड़ा ऐसे मूवमेंट आई और यहाँ पे जो है बुलिश इनगल्फिंग बना, आप सोचो नहीं यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा ही नहीं कि ये चीज़ नोट ही नहीं करी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अच्छे खासे बियर बैठ, और यहाँ से नीचे आपका एसल होना ही होना तय है, आपका एसल होना, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पता कि बुलिश इनगल्फिंग कैसी होती है, तो इसका ये पॉजिट है, बाकी आप फर्स्ट वीडियो जाओगे देखोगे, समझा रखा है मैंने वहाँ पे, इजीली समझ सकते हो, ठीक है, समझ आया। अब आपको मैं थोड़ा सा एक बार फोटो में समझा देता हूँ। इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होगा कि यहाँ से मार्केट आएगी और इसको इनगल्फ करेगी, और उसके बाद जो है मार्केट वापस चली जाएगी, आपकी एंट्री यहाँ है, आपका स्टॉप लॉस इन्हीं कैंडल्स के हाई पे रहेगा, ठीक है, ये आप समझ आ गया। और 1:2 1:3 जैसे ही मैंने मतलब यहाँ पे समझाया था कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे, वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका 1:2 1:3 आपको ट्रेल करते जाना, वो आप करते जाओ। अब अगली कैंडल पे आते हैं बिना किसी टाइम गवाए, तो वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हाजिर हो, इवनिंग स्टार तो सिंपल है, इवनिंग स्टार में कुछ नहीं होता है, मॉर्निंग स्टार सेम है, इवनिंग स्टार। मार्केट आई, उसके बाद जो है ये कैंडल का फॉर्मेट हुआ, उसके बाद ये कैंडल का फॉर्मेट हुआ, और फिर ये कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो इसे बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। अब इसमें मैंने अभी कलर नहीं करा, तो कैसे होगा, आई होप समझ के होंगे, जिन्हें वीडियो बोली ध्यान से देख रहे हैं वो समझ के होंगे कि इवनिंग स्टार में मैंने क्या कौन सा कलर कहाँ करने वाला। तो यहाँ जो है आएगा ग्रीन कलर, यहाँ ग्रीन और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ये कोई सी भी कैंडल हो सकती है, डिपेंड, कोई वो जरूरी नहीं है कि इसको रेड ही होना चाहिए, इसको ग्रीन ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार इसकी बॉडी भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, कई बार शायद ये बिल्कुल माइनर सी बॉडी हो, आप थोड़ा जूम आउट कर दो ना चार्ट, आपको दिखेगा भी नहीं। तो जो अगली कैंडल है वो आपकी है रेड कैंडल, मतलब कि यहाँ पे सपोज करो कि चार्ट को समझने की कोशिश करा करो। आप पता क्या होता है, ये जो चार्ट्स होते हैं ना, इसको जितना आप समझोगे उतना ही आपको फायदा है। मान लो यहाँ से मार्केट आई, ये बुल्स थे, बुल इस लेवल के ऊपर निकल ही नहीं पाए, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकल ही नहीं पाए, उसके बाद जो है
इसको भी और इस बुल्स को भी, मतलब ये बड़े बुल और ये छोटे बुल को ये अकेली कैंडल ही खा गई, जैसे मैंने पिछली समझाया था ना बेस इनगल्फिंग के अंदर, वैसे ही इसको अकेले को ये खा गए, मतलब कि 2 कैंडलों को। तो उसको करो, अब उनके अंदर दम ही नहीं बचा, रेजिस्टेंस थे वैसे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ बियर बैठे थे, ये खा गए तो यहाँ पे और बियर आ गए, तो इनके तो पावर ही नहीं बची। तो क्या होगा, यहाँ से आपका टारगेट मिलने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिपेंड वही करेगा, आपकी एंट्री जो है वो बनेगी यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसी लेवल के ऊपर। आपको मैं फिर एक बार समझा देता हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट नहीं बैठेगा। मान लो आप सपोज करो एक्सपोज करते हैं, मार्केट ये फॉर्मेट बना, रेजिस्टेंस के पास आ गए, आप देख रहे हो कि आपको सामने बन गया, उसके बाद ये कैंडल ऊपर जा रही है, अगली कैंडल नेक्स्ट कैंडल है, जैसे से ब्रेक करेगी ना, आप यहाँ पे इसके आसपास कहीं आप ट्रेड बना ही नहीं पाए, वो काफी नीचे आ गई कैंडल, आप यहाँ ट्रेड बना रहे हो ना, तो सारा खेल ही बिगड़ देता है मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट के अंदर ना एक एक 2 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मान लो आपने यहाँ बना लिया, ठीक है, सपोज करो, और उसके बाद आप कैसे यहाँ रखोगे, इतना बड़ा ऐसे रखोगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आई, मतलब यहाँ तक की मूवमेंट आ रही है, मार्केट फिर यहाँ से जा रही है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो आपको प्राइस नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर है, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहना इस मामले के बाद, मतलब कि उस टाइम पे मान लो आपको दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रही है ना, तो आप एक्टिव हो जाना कि हाँ भाई अगर फॉर्मेट कोई भी बेरिश पैटर्न बनेगा हम अपना ट्रेड ले लेंगे, तो आपको ईजिली अपना टारगेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना आपको। अगली कैंडल है जो पैटर्न बनेगा वो होगा 3 वाइट क्रॉस का, ठीक है, 3 वाइट क्रॉस। अब 3 वाइट क्रॉस कैसे बनेगा आप समझा देता हूँ कि मार्केट आई यहाँ डाउन साइड से, और ये जो कैंडल फॉर्मेट होगी कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगी कैंडल्स की। अब ये 3 कैंडल है, ठीक है ना। अब 3 कैंडल क्या होंगे, जो कलर बताता हूँ आपको। 3 कैंडल्स के अंदर मान लो ये बनी है आपकी रेड कैंडल्स, तो इन कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी कैंडल को, ये 3 कैंडल जो बनी है, किसी भी कैंडल को पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना। मान लो ये 3 कैंडल बनी है और इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करने के बाद ये डाउन ही बनी, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसने इसका हाई खाया है, ठीक है ना। इसने इस कैंडल के जो एसएल है वो खाए हैं। अगर सपोज करो, सोचने की बात है, मार्केट के अंदर बहुत जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनका मालूम उनका एसएल खा गया, मतलब बहुत फास्ट एसएल खा गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर 3 कैंडल बनी ना, तो तीनों के तीनों कैंडल अपने लो के नीचे के लो बनाने चाहिए कि हाँ एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, लोअर स्लो फॉर्मेशन के अंदर 3 कैंडल बनेंगी, तो ये आ जाती है हमारी 3 वाइट क्लो कैंडल्स। इसके अंदर क्या होगा, ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जितना बनेगी उतना ही आपके लिए अच्छा। इसके अंदर क्या होगी, मान लो अच्छी खासी जो है हेल्दी सेलिंग आपको देखने को मिलती है, उसके बाद जो है आपका एंट्री मिलेगी और आपका जो एसएल होगा। अब इसमें ट्विस्ट आ जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था वो बुलिश के टाइम पे, कि अगर ये कैंडल्स ही बहुत बड़ी बड़ी बन रही है ना, तो अब यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका एसएल बहुत बड़ा है, तो आपको यार इतना बड़ा तो उसमें देना ही नहीं। मालूम मैं तो 10 पॉइंट का एसएल दूंगा, अब ये 10 पॉइंट का है ही नहीं है, मान लो 25-30 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो आपने क्या वेट करना है कि अगला एक, क्योंकि 3 कैंडल तो फॉर्मेट होगा, अगला एक कैंडल थोड़ा डाउन जाए, ठीक है ना। यहाँ तो इसका 50%, इन पूरी कैंडल्स का 50%, यहाँ पे अगर यहाँ से रिवर्सल आता है ना, मानो आपकी यहाँ एंट्री हो जानी चाहिए, यहाँ पे 50% पे जो परफेक्ट एंट्री बनेगी 50% जाएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका जो है एसएल छोटा हो जाएगा, आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाएगा और आपकी जो है एंट्री इसके बाद जो है अच्छी खासी आपको पॉइंट देके चली जाएगी। मान लो यहाँ पे भी आता है तो आपका 50% चांस होता है, ठीक है। तो सपोज का मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो फॉर्मेट बनता है, जो इस पे इतने ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं लेते, लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट है कि हाँ इसमें हेल्दी सेलिंग दिखती है, लेकिन इसमें ना छोटे सेलर्स हो गए या छोटे बायर्स हो गए डरते हैं, क्योंकि अगर ये कैंडल्स बड़ी है ना तो उनका मतलब वो कह नहीं पाएंगे कि हाँ इसके अंदर एंट्री कैसे लें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मार्केट गिर गई है तो कहेंगे पुल बैक चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 50% का पुल बैक ले लेगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी। अब पिछले जो किसी भी आपकी बात हो रही है, 50% का मान लो पुल बैक ले लिया, कैंडल हाई 10 पॉइंट के 5 पॉइंट का पुल बैक ले लिया तो नहीं बनता, ये बात याद रखना। ये सिर्फ इसी के पैटर्न के उसमें अलाउ होता है कि हाँ आप ले सकते हो। अगर वो भी इसके अंदर भी नोट करने की बात है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बड़ी है, अगर ये कैंडल मतलब 5-5 पॉइंट की कैंडल्स है ना, सिर्फ 15 पॉइंट की कैंडल्स है, तो 50% पे नहीं जाओगे आप, ठीक है ना। मान लो ये 15 पॉइंट की कैंडल्स है और यहाँ पे 12-13 पॉइंट का रिवर्स लिया है, नहीं आपका एंट्री बनती ही नहीं। आपकी एंट्री फिर तो आपकी सीधी इसके नीचे ही आपकी एंट्री है और फिर जो भी आपका एसएल रहेगा वो यहाँ रहेगा।
अगर ये कैंडल बड़ी है तो 50% देखना, अगर ये कैंडल बहुत छोटी है ना, 5-5 पॉइंट की कैंडल कुछ भी लगा लो, सपोज करो छोटी कैंडल्स आपके एसएल के अकॉर्डिंग, तो आपकी एंट्री नहीं, आपकी पुल बैक पे एंट्री नहीं बनती। पुल बैक पे आपको बहुत सेफ खेलना पड़ेगा इस टाइम पे, इसलिए। चलो अब अगले पे जाते हैं। आपको थोड़ा मैंने समझाया नहीं, आप सुना तो कैसा दिखता है वो। तो इस तरह से होता है कुछ 3 वाइट फ्लो, इस तरह की कुछ कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसका स्टॉप लॉस और इसका एंट्री यहाँ पे रहेगी। और ये जो है मैंने लिखा है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिपेंड ऑन द कैंडल साइज, कैंडल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एसएल जो है किस तरह से आपको देना है एंट्री जो है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली जो हमारी कैंडल आती है वो है शूटिंग स्टार कैंडल। तो सिंपल जो फटाफट समझ लेते शूटिंग स्टार क्या होती है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो यहाँ से गए और यहाँ पे जाने के बाद इस तरह का जो है कैंडल फॉर्मेट होगा। कैंडल का कलर रेड होगा तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कलर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि वो कैंडल्स के बाद मार्केट मूवमेंट कैसा कर रही है, ठीक है ना। और अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है, आपके पास प्लस पॉइंट्स देता हूँ कौन कौन से। मार्केट आई रेजिस्टेंस लेवल के पास, आपके पास आ गया 1 प्लस पॉइंट। मार्केट ने बनाई शूटिंग स्टार, आपके पास आ गया 2रा प्लस पॉइंट। मार्केट ने बनाया शूटिंग स्टार को रेड, तो आपके पास आ गया 3रा प्लस पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे सेलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि अभी रेड कैंडल है। आपको छोटा सा मैं पूछता हूँ, आपको शुरू में समझाया तो मैंने कैसे दिखेगा कि ये इसकी जो है ओपनिंग थी, ये विक बनी, मार्केट ऊपर गई, लेकिन सेलर्स का इतना प्रेशर था कि इसने अपनी ओपनिंग के भी नीचे आके क्लोजिंग कर दी, समझे। ये सारे इसके अंदर जो बाय से खत्म करके सेलर्स अपने कंट्रोल में मार्केट को लेना चाहते हैं यहाँ से। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपकी एंट्री बनेगी और इसके यहाँ पे आपका जो है ऐसे आ जाएगा, समझ गए। क्लियर है कि ये जो कैंडल है रेजिस्टेंस के पास बनी और ये रेड बनी और उस पर से इसके जैसे लो ब्रेक होगा आपकी एंट्री बनेगी और जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शूटिंग स्टार बहुत लोग प्रेफर करते हैं, शूटिंग स्टार पे आपकी बहुत अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, आपको अच्छी नज़र होनी चाहिए शूटिंग स्टार कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, क्योंकि शूटिंग स्टार मार्केट के अंदर ना बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देके जाती है। आप यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट होगा। ये ग्रीन दिखा रखी है, कोई बात नहीं, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, सॉरी यहाँ पहुँच गया, हाँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। इसके बाद जो है आपका टारगेट, जैसे मैंने पहले समझाया था, क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप 1 मिनट में फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ आपको कि 1 मिनट में है तो आप 10 या 15 पॉइंट्स 1:2 या 1:3 जो भी आपको मिला है एक मोमेंटम के अंदर, वो आपको लेना है और आपको वहाँ से बाहर हो जाना है, ठीक है। और अगली 3 से 5 मिनट है तो आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करेंगे, ट्रेल करते चलेंगे जहाँ तक आपको मिलता जाएगा। जैसे आपका स्विंग, जैसे ही जो जिस स्विंग पे आपका एसएल होगा हिट होते ही आपने मार्केट से बाहर हो जाना है। 15 मिनट वाला भी ट्रेलिंग का ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो सपोज करो वो 15 मिनट के अंदर थोड़ा से आपको जो है मार्केट की अच्छी खासी समझ आ जानी चाहिए। आपको पहले 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर इनका 15 मिनट के अंदर पता क्या होता है, 15 मिनट के अंदर जो कैंडल बनती है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ये भी याद रखना। अगर 15 मिनट के अंदर आपको मिले ना हैंगिंग में या फिर हैमर मिले, कोई भी जैसे बुलिश बिरिश काउंटर मिले, तो बहुत हो जाते हैं कि उनको वर्क करने का उनकी पावर ज़्यादा है उसके अंदर। लेकिन वो नोट करने की बात यही है कि वो भी पैटर्न्स अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए, मिड में बनेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है मिड के अंदर, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखें। तो ये जो आपके कुछ पैटर्न्स है मैंने समझाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के, ठीक है ना, तो आप इनका ध्यान रखना। हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल, बिरिश कैंडल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको सपोज करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ बेरिश कैंडल्स जो है, बेरिश कैंडल पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ पे आपको उनको लेना है, एंट्री एग्जिट सब कुछ, ठीक है ना। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा बेरिश कैंडल का, तो आप जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में कैसे समझाया था मैंने बेरिश कैंडल के लिए। तो ये बेरिश कैंडल पे था। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और आपके सामने मैं अगली आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर ना एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिस स्ट्रेटजी में मैं ट्रेड लेता हूँ। मान लो स्ट्रेटजी का जो मैं थोड़ा समझा देता हूँ वो है एल शेप, एल और रिवर्स एल, एल और रिवर्स एल उस स्ट्रेटजी में आपको देखना है। और वो जो स्ट्रेटजी है ना वो माइनर, वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए आती है, वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही आती है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही इस स्ट्रेटजी का यूज होता है, अदरवाइज स्टॉक्स के अंदर वो इतनी अच्छी खासी स्ट्रेटजी यूज नहीं करती। और वो भी ये जो है ना एल और रिवर्स एल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चार्ट के अंदर आपको दिखेगा। ऑप्शन चार्ट के अंदर आपको अगर ये मिला तो मान लो इसके 80 से 85% एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटजी की। तो इसका आने वाले टाइम में इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं,
तो अगर आप वीडियो जितनी जल्दी चाहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पैटर्न के ऊपर वीडियो आपको बनाऊंगा जरूर। और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 80 to 85%। इसमें एसएल बहुत छोटा आता है, बात ये है कि इसमें एसएल बहुत छोटा है, लेकिन हाँ काम बहुत जल्दी से करना पड़ता है इसके अंदर, मतलब ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा सारा, तो कि बुलिश और बिलिश पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखो जाके पार्ट 1 चेकआउट करे कि हाँ बिलिश कैंडल कैसे काम करते हैं या फिर बिलिश कैंडल कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।